वेलकम गाइस, आज का टारगेट 1 मिलियन लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। अब तक हमने पढ़ा कि एकांश, देव और हर्षित तीनों जयपुर में राज पैलेस आ जाते हैं, जहां राजा जय प्रताप सिंह में पार्टी रखी थी। तीनों जैसे ही अंदर जाते हैं तो वहां आए सभी लोग उन्हें ही देखने लगते हैं। तीनों सभी को इग्नोर करके सीधे जय जी के पास जाते हैं। जय जी तीनों के उनके बुलाने पर पार्टी में आने के लिए खुश होते हैं। वो एकांश से थोड़ी बात करते हैं। तभी देव उनसे राजकुमारी के बारे में पूछता है तो जय जी उन्हें सीढ़ियों की तरफ इशारा करके कहते हैं, वो रही आपकी राजकुमारी। अब आगे। जैसे ही देव और हर्षित ऐश्वर्या को वहां देखते हैं तो दोनों शौक होकर कभी ऐश्वर्या को तो कभी एकांश को देखते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐश्वर्या की फोटो पहले भी देखी थी जो रजत एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज से निकाल कर लाया था। देव वैसे ही शौक होकर हर्षित से कहता है, ये जयपुर की राजकुमारी है। तो जय जी ऐश्वर्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए हाँ कहते हैं। उन्होंने अभी तक देव और हर्षित के चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं देखे थे। एकांश ने अभी तक एक नजर भी ऐश्वर्या की तरफ नहीं देखा था, क्योंकि वो तो उस समय मंदिर वाली लड़की के ख्यालों में खोया हुआ था जो ऐश्वर्या ही थी। देव अपने मन में कहता है, ये तो वही एयरपोर्ट वाली लड़की है जिसने बड़े भैया को थप्पड़ मारा था और भाई ने इसे गुस्से में किस कर लिया था। तभी देव एकांश के पास जाकर धीरे से कहता है, बड़े भैया एक बार राजकुमारी की तरफ तो देखिए। तो एकांश थोड़े गुस्से में कहता है, देव आपको पता है हमें किसी भी लड़की को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन देव ने भी अपनी जिद करते हुए कहा, बड़े भैया बस एक बार, शायद आप इन्हें जानते हैं। देव की बातें सुनकर एकांश थोड़ा कंफ्यूज होकर सीढ़ियों की तरफ देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। एकांश ऐश्वर्या को वहां देखकर बहुत खुश और शौक दोनों था। वो तो ऐश्वर्या की खूबसूरती में कहीं खो सा गया था। आज ऐश्वर्या ने नारंगी कलर का लहंगा और उसके साथ लाल कलर की चुनरी पहनी थी। उसके साथ हाथों में लाल और नारंगी कलर की चूड़ियां, गले में राजस्थानी हार, माथे में मांग टीका, अपने लंबे बालों का जूड़ा, माथे में लाल बिंदी, आंखों में काजल जिसमें डूब जाने का मन करे, होठों में लाल लिपस्टिक और उससे भी सुंदर उसके ऊपर का तिल, पैरों में पायल जो उसके चलने से शोर कर रही थी। ऐश्वर्या आज स्वर्ग से आई किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। एकांश को ऐश्वर्या को देखकर अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया था। उसका दिल इस समय किसी बुलेट ट्रेन की स्पीड से धड़क रहा था। और यही हाल वहां मौजूद सभी लोगों का था। सभी ऐश्वर्या की सुंदरता को देखकर मोहित हो गए थे और न जाने कितने राजकुमारों ने अपना दिल उन्हें सौंप दिया था। जब एकांश दूसरे राजकुमारों को ऐश्वर्या को देखते हुए देखता है तो गुस्से में उसके हाथ की मुट्ठियां कस जाती है और वो सभी राजकुमारों को जो ऐश्वर्या को देख रहे थे उन्हें अपनी गुस्से भरी नजरों से देखता है। लेकिन हर्षित की नजर तो कहीं और ही थी। वो हर्षिता को वहां देखकर अपने मन में कहता है, हे माता रानी, थैंक यू सो मच मुझे मेरी राजकुमारी से इतनी जल्दी मिलाने के लिए। अब मैं आपको पूरे 1000 नारियल चढ़ाऊंगा। ऐश्वर्या जैसे ही आखिरी सीढ़ी से नीचे उतरती है तभी एक राजकुमार अपना हाथ राजकुमारी ऐश्वर्या की तरफ बढ़ा देता है। ऐश्वर्या बस चुपचाप खड़े होकर उस राजकुमार को ऊपर से नीचे तक देखती है। दिखने में वो उतना भी बुरा नहीं था लेकिन उतना अच्छा भी नहीं था। तभी उसके पीछे से एक और हाथ आगे आता है। वो आदमी कहता है, प्रिंसेस, क्या आप हमारा हाथ पकड़ना पसंद करेगी? जब कनक उसकी आवाज सुनती है तो अपना सर उठाकर उसे देखती है, जिसे देखकर उसके चेहरे में चमक आ जाती है। ये कार्तिक है जिसने राजस्थानी पोशाक पहनी थी जिसमें वो किसी राजकुमार की तरह लग रहा था। कार्तिक ने हल्का महरून कलर का कुर्ता और ब्लैक कलर के पजामे के साथ ब्लैक कलर की पगड़ी पहनी थी जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। ऐश्वर्या उस राजकुमार का हाथ न पकड़कर कार्तिक का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए उससे कहती है, जी जरूर। फिर हंस के कहती है, आज तो जनाब किसी राजकुमार की तरह लग रहे हैं। तो कार्तिक भी हंसते हुए कहता है, वो तो मैं पहले से ही लगता था, बस किसी ने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया।
तो उन दोनों के पीछे से हर्षिता आगे आते हुए अपनी तारीफ करते हुए कहती है, आखिर पसंद किसकी है? तो कार्तिक थोड़ा नाटक करते हुए कहता है, हाँ हाँ ठीक है, अब ज्यादा बातें मत बनाओ, वो तो इसे मैंने पहना है इसलिए ये इतना अच्छा लग रहा है, वरना। ऐश्वर्या दोनों को लड़ते देख थोड़ा डांटते हुए कहती है, आप दोनों शांत रहिए, सभी मेहमान हमें ही देख रहे हैं। तो हर्षिता ऐश्वर्या की तारीफ करते हुए कहती है, क्यों ना देखे, आखिर हमारी दीदी है ही इतनी सुंदर कि सबकी नजर आप पर से हट ही नहीं रही। तो कार्तिक भी हर्षिता की हाँ में हाँ मिलाकर कहता है, आपने ये बात तो बिल्कुल सही कही, आखिर हमारी बॉस आज किसी महारानी की तरह लग रही है। तीनों अपनी बातों में मगन हॉल की तरफ चले आ रहे थे। कार्तिक ने अभी भी ऐश्वर्या का हाथ पकड़ रखा था। तीनों अपनी बातों में मगन हॉल की तरफ चले आ रहे थे। कार्तिक ने अभी भी ऐश्वर्या का हाथ पकड़ रखा था, जिसे देखकर एकांश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सारी कोशिश बेकार जा रही थी। तभी देव एकांश को आकार समझाते हुए कहता है, प्लीज बड़े भैया, आप अपना गुस्सा थोड़ा कंट्रोल कीजिए, हमें यहाँ कोई भी बखेड़ा खड़ा नहीं करना है, वरना काकासा को बुरा लगेगा। देव की बातें सुनकर एकांश अपने मन में कहता है, आपको किसी के साथ देखकर हमें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? हमें ऐसा लग रहा है जैसे अभी उस लड़के का खून कर दे जिसने आपका हाथ पकड़ने की हिम्मत की। दूसरी तरफ वही पार्टी के कोने से 4 जोड़ी आंखें नफरत भरी नजरों से ऐश्वर्या को घूरे जा रही थी। विक्रम गुस्से में वंदना से कहता है, आप हमें ये दिखाने लाए हैं इनकी खुशियां जिससे हमें सबसे ज्यादा नफरत है। तो वंदना शांत भाव से कहती है, आप बस शांति से देखते जाए, आगे आगे क्या होता है यहाँ, कहकर एक शातिर मुस्कान हंसती है। दूसरी तरफ ऐश्वर्या, हर्षिता और कार्तिक तीनों ही खड़े होकर बातें कर रहे थे। तभी उन्हें राजा जय सिंह जी अपने पास बुलाते हैं, तो तीनों साथ में उनके पास चले जाते हैं। जय जी ऐश्वर्या की तारीफ करते हुए कहते हैं, बेटा आज आप बहुत प्यारी लग रही है। तो ऐश्वर्या हल्का सा मुस्कुरा देती है। तभी हर्षिता बीच में कहती है, बड़े पापा क्या दीदी बस सुंदर लग रही है, हम नहीं लग रहे सुंदर, कहकर अपना मुंह बना लेती है। तो जय जी उसके गाल में हाथ रख के प्यार से कहते हैं, आप तो हमेशा सुंदर और प्यारी लगती है, इसलिए हमने आपसे नहीं कहा। तो हर्षिता चहकते हुए कहती है, सच में बड़े पापा। तो हर्षिता की बातें सुनकर वहां खड़े सभी मुस्कुरा देते हैं और हर्षित की तो हंसी तो हर्षिता की बातें सुनकर रुक ही नहीं रही थी। हर्षित तो हर्षिता की खूबसूरत आंखों में ही खोया था। आज हर्षिता ने पीच कलर का लहंगा और उसकी मैचिंग की ज्वेलरी पहनी थी। उसने अपने बालों को खोला था जो उसकी कमर तक आ रहे थे, आंखों में काजल। आज हर्षिता भी बिल्कुल प्रिंसेस की तरह लग रही थी। हर्षित अपने मन में कहता है, आप में अभी भी बचपना है, लेकिन आप फिक्र मत करिएगा, हम आपके बचपने को कभी नहीं खोने देंगे, क्योंकि आपके इसी बचपने से तो हमें सबसे ज्यादा प्यार है, कहकर मुस्कुरा देता है। तभी जय जी कार्तिक की तरफ देखकर कहते हैं, बेटा कार्तिक आप भी हैंडसम लग रहे हैं, लेकिन हमसे थोड़ी कम। तो कार्तिक कहता है, जी राजा सा, आप जितना हैंडसम तो कोई हो भी नहीं सकता। सभी अपनी बातों में इतना बिजी थे कि वही पास में खड़े एकांश और देव पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जैसे ही जय जी को याद आता है तो वो एकांश को ऐश्वर्या और कार्तिक से मिलवाते हैं, जिसे देखकर ऐश्वर्या एकदम शॉक रह जाती है, लेकिन एकांश को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगा कि उसे कोई शौक लगा ही, बल्कि वो तो अपनी जलन भरी नजरों से कार्तिक को देख रहा था। ऐश्वर्या एकांश को देखकर शॉक क्यों हो गई? अब एकांश आगे क्या करेगा? तो वंदना क्या करने वाली है ऐश्वर्या के साथ? ऐश्वर्या जैसे ही तैयार होकर नीचे हॉल में आती है तो एकांश बस एकटक उसे देखता रह जाता है। हॉल में जितने भी लोग थे सभी ऐश्वर्या की खूबसूरती को देखकर हैरान थे। ऐश्वर्या नीचे जाकर कार्तिक और हर्षिता से बातें करने लगती है, जिसे देखकर एकांश को बहुत जेलेसी होती है, लेकिन वो अपने को कंट्रोल करके रखता है।
तभी राजा जय सिंह जी ऐश्वर्या को अपने पास बुलाते हैं और अपने मेहमानों से मिलवाते हैं, जिन्हें देखकर ऐश्वर्या शॉक हो जाती है। अब आगे जय जी ऐश्वर्या को अपने मेहमानों से मिलवाते हैं, जिन्हें देखकर ऐश्वर्या शॉक हो जाती है। उसके फेस पर गुस्सा साफ नजर आता है, लेकिन वो उसे छुपा लेती है। एकांश जब ऐश्वर्या के चेहरे पर गुस्सा देखता है तो उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। जय जी एकांश को ऐश्वर्या से मिलवाते हुए कहते हैं, प्रिंसेस, ये है एकांश ठाकुर और उनके छोटे भाई देव ठाकुर, दोनों की तरफ इशारा करके। फिर आगे कहते हैं, ये हमारे सबसे अच्छे दोस्त और बिजनेस पार्टनर महेंद्र ठाकुर जी के बेटे हैं। वो किसी मीटिंग के कारण पार्टी में नहीं आ पाए। तो ऐश्वर्या जैसे ही एकांश से कुछ बोलने वाली होती है, तभी देव एक्साइटेड होकर कहता है, हेलो भाभी। तो वहां खड़े सभी लोग उसे देखने लगते हैं। तो हर्षित देव की पीठ पर कोहनी मरते हुए सबसे कहता है, इनके कहने का मतलब है जयपुर की भावी महारानी। हर्षित ने भावी शब्द को थोड़ा लंबा खींचा था। तो सभी नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन ऐश्वर्या तो सिर्फ एकांश को देख रही थी। तभी राजा जय जी उनसे कहते हैं, बच्चों आप सभी बातें करिए, हम अपने और मेहमानों से मिलकर आते हैं। कहकर जय जी वहां से चले गए। इनके जाने के बाद हर्षित ऐश्वर्या से कहता है, राजकुमारी हम हैं विजयगढ़ के राजकुमार हर्षित। तो ऐश्वर्या उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। देव ऐश्वर्या से पूछता है, राजकुमारी क्या मैं आपको प्रिंसेस बुला सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। तो ऐश्वर्या देव का प्यारा और क्यूट सा फेस देखकर उसे हाँ कह देती है, जिसे सुनकर तो देव बच्चों की तरह खुश होता है। तो हर्षित ऐश्वर्या से माफी मांगते हुए कहता है, वो राजकुमारी ये अभी भी छोटे बच्चों की तरह बिहेव करता है। तो जिसे सुनकर ऐश्वर्या मुस्कुराकर कहती है, जी नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक छोटी बच्ची पहले से है। कहकर हर्षिता को देखकर हंसने लगती है। हर्षिता जिससे चिढ़कर कहती है, दीदी मैं आपको छोटी बच्ची लगती हूँ। फिर कार्तिक से ऐश्वर्या की शिकायत करके कहती है, देखिए ना कार्तिक भैया, दीदी हमें छोटी बच्ची कह रही है। तो दोनों की बात सुनकर कार्तिक भी हंसते हुए कहता है, आपकी दीदी सही कह रही है। जिसे सुनकर हर्षिता अपना मुंह फुलाकर कहती है, जाए हम आप दोनों से बात नहीं करते। तो ऐश्वर्या उसे मनाते हुए कहती है, अरे हमारी छोटी प्रिंसेस, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे, आप तो सच में बुरा मान गई। सभी अपनी अपनी बातों में बिजी थे, किसी ने एकांश की तरफ देखा तक नहीं। एकांश को अपनी इग्नोरेंस के कारण गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। सबसे ज्यादा गुस्सा तो उसे कार्तिक के ऊपर आ रहा था। तभी हर्षित कार्तिक से पूछता है, जी आपको हमने पहले कभी देखा नहीं। तो कार्तिक जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है, उससे पहले ही हर्षिता कहती है, जी ये कार्तिक भैया है, ऐश्वर्या दीदी के दोस्त लंदन से उनके साथ आए हैं। बस फिर क्या था, ये सुनकर तो हर्षित के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वो अपने थोड़ी दूर में खड़े एकांश की तरफ देखता है, जिसका चेहरा गुस्से का कारण पूरा लाल हो गया था। तभी हर्षित एकांश को ऐश्वर्या से मिलवाते हुए कहता है, राजकुमारी, ये है एकांश। तो ऐश्वर्या कहती है, जी हम इनसे पहले मिल चुके हैं, बस जान पहचान होना बाकी था। जिसे सुनकर एकांश अपनी भौहें चढ़ाकर ऐश्वर्या को देखने लगता है। कार्तिक सवालिया नजरों से ऐश्वर्या की तरफ देखकर पूछता है, आप इनसे कब मिली? जहां तक हमें पता है जब से आप जयपुर आई है, हम आपके साथ हैं। तो ऐश्वर्या एकांश की तरफ देखकर कहती है, कार्तिक ये बहुत लंबी कहानी है, हम आपको कभी फुर्सत में बताएंगे। एकांश को अच्छे से पता था कि उस दिन के बाद से ऐश्वर्या उससे नफरत करेगी, इसलिए वो शांत लहजे में कहता है, आपको जो समझना है समझिए, लेकिन हम कभी नहीं बदलने वाले। दोनों की टकरार होते देख हर्षित बीच में बोल पड़ता है, राजकुमारी वैसे आप लंदन में क्या करती थी? उद्धरण चिन्ह। ऐश्वर्या को हर्षित का सवाल थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कहा, जी वहाँ हमारा बिजनेस है, लेकिन वो अपने बिजनेस और कंपनी का नाम नहीं बताती। तभी एक राजकुमार एकांश के पास आकर उससे हाथ मिलाते हुए कहते हैं,
द एकांश ठाकुर इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन जिनसे मिलने के लिए 6 महीने पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, वो यहाँ जयपुर में। ये आदमी एकांश की चापलूसी कर रहा था ताकि एकांश के साथ काम कर सके, जो एकांश बहुत अच्छे से समझ रहा था। तो एकांश उस आदमी को बिना एक्सप्रेशन के कहता है, मेरे हिसाब से मिस्टर मेहता, हम यहाँ राजा जय सिंह जी की खुशी में शामिल होने आए हैं, ना कि बिजनेस की बातें करने। आप मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट लेकर मेरे ऑफिस आ सकते हैं। एकांश की बातें सुनकर मिस्टर मेहता का चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि एकांश जो भी कहा था वो सच था। मिस्टर मेहता वहां से ऐसे गायब हुए जैसे उनके पीछे किसी ने सांप छोड़ दिया हो। जैसे ही ऐश्वर्या सुनती है कि एकांश इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है, वो एकांश को घूर कर देखती है, क्योंकि ऐश्वर्या ने एकांश के बारे में लंदन में सुना था कि इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन खड़ूस, एरोगेंट और खतरनाक है। ऐश्वर्या अपने मन में कहती है, अच्छा तो ये है एटी एंटरप्राइज के सीईओ जिनसे पूरी एशिया डरता है, कहकर मन ही मन मुस्कुराने लगती है। ऐश्वर्या भी बिजनेस के मामले में बिल्कुल एकांश की तरह थी, खड़ूस और खतरनाक। तभी कार्तिक अपना हाथ एकांश की तरफ मिलाने के लिए बढ़ाकर कहता है, हेलो मिस्टर एकांश, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो एकांश भी कार्तिक से हाथ मिलाकर बिना किसी भाव के कहता है, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा, और वहां से बार काउंटर की तरफ चला गया। तो देव कार्तिक से कहता है, मेरे बड़े भैया ज्यादा किसी से बात नहीं करते। तो कार्तिक कहता है, वो तो हमें पहले से ही पता है, क्योंकि इंडिया आने से पहले कार्तिक ने एटी एंटरप्राइज की सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली थी। एकांश काउंटर में बैठकर बस ऐश्वर्या को ही देख रहा था, जिसे ऐश्वर्या ने भी नोटिस किया, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। आगे क्या होने वाला है कहानी में? एकांश की जलन क्या रंग लाएगी? और वंदना क्या प्लान बना रही है ऐश्वर्या को नुकसान पहुंचाने के लिए? और एकांश ऐश्वर्या को अपने दिल की बात बताएगा या नहीं? आगे की कहानी जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे और सुनते रहे कहानी को। वेलकम गाइस, हमारे चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों के बीच अपलोड कर सको।